अपना पहला बिजनेस शुरू करने के 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे अपनी पैशन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल सकते हैं, लेकिन कुछ है जो आपको रोक रहा है। शायद ये फेलियर का डर है, पैसे खोने का रिस्क, या बस ये पता ना होना कि शुरू कहां से करें। आप अकेले नहीं हैं, और यहाँ एक सच्चाई है, जितना आप इंतजार करेंगे उतने मौके हाथ से निकलते जाएंगे और आपका सपना धीरे धीरे दूर होता जाएगा। लेकिन आज हम ये बदलने वाले हैं। अगले 10 मिनट में मैं आपको 10 जरूरी स्टेप्स बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप आखिरकार अपना पोसोल्वा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोई फालतू बातें नहीं, कोई मीठी बातें नहीं, और अगर आप अंत तक मेरे साथ बने रहे तो मैं आपको वो बताऊंगा जो 90% यंग एंटरप्रेन्योर्स भूल जाते हैं, और यही वह चीज हो सकती है जो आपके बिजनेस की सक्सेस या फेलियर तय करेगी। रुके रहिए, क्योंकि जहां आप हैं और जिस अमीर लाइफस्टाइल की आप ख्वाहिश रखते हैं, उसके बीच का फर्क बस एक डिसीजन हो सकता है। स्टेप 1, अपना पैशन और गोल खोजें। अपने पैशन और गोल को खोजें। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या पैशन की इतनी जरूरत है? क्या मैं कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकता जो पैसा बनाए? देखिए, सच्चाई यह है, पैशन से इंस्पायर बिजनेस ज्यादा समय तक टिकते हैं। क्यों? क्योंकि जब चीजें हार्ड होंगी, और वे जरूर होंगी, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट से ज्यादा की जरूरत होगी जो आपको आगे बढ़ाए। एक छोटा सा सवाल, क्या आप हर सुबह किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्साइटेड होकर उठना चाहेंगे, या फिर किसी सोमवार की सुबह की मैथ्स की क्लास जैसा फील करना चाहेंगे? हाँ, मैंने सोचा था कि आपका जवाब यही होगा। ऐसा कुछ खोजिए जो आपको इंस्पायर करता हो और जो एक असली प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। जब आपका पैशन आपके गोल के साथ मेल खाता है, तो आपका बिजनेस दिल और आत्मा से भर जाता है। अपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करें। अगला स्टेप है वैलिडेशन। आपको आपका आइडिया पसंद है, लेकिन क्या औरों को भी है? यही वो जगह है जहां बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं। वे वैलिडेशन स्टेज को छोड़ देते हैं और सीधे एग्जीक्यूशन में कूद जाते हैं। इस गलती से बचिए। असल में बहुत 50 स्टार्टअप्स इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि जो वे ऑफर कर रहे थे उसकी मार्केट में जरूरत ही नहीं थी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप मंगल ग्रह जाने के लिए एक स्पेसशिप बना रहे हो और वहां कोई जाना ही नहीं चाहता हो। आइए इस डिजास्टर से बचते हैं। पोटेंशियल से बात करें। अपने आइडिया का टेस्ट करें एक मिनिमम विएबल प्रोडक्ट MVP के साथ और फीडबैक लें। क्या आपका प्रोडक्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? क्या ये ऐसा कुछ है जिसके लिए लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं? इस स्टेप को सही से करें और आपने खुद को बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद करने से बचा लिया। स्टेप 3, एक इजी बिजनेस प्लान बनाएं। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। बिजनेस प्लान, यह तो बोरिंग लगता है, लेकिन आप इससे पहले कि वीडियो को छोड़ दें, मेरी बात सुनिए। एक बिजनेस प्लान 50 पेजेस का नहीं होना चाहिए। यह बस कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देना चाहिए। इसे आपके बिजनेस के लिए टिंडर बायो की तरह समझिए। बेकार चीजों को छोड़ दीजिए, सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दीजिए। आपके कस्टमर कौन है? आप उन तक कैसे पहुंचेंगे? आपको शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए? इन सवालों के जवाब दें और बस आपके पास सफलता की एक रूपरेखा है। बिना प्लान के आप अंधेरे में ड्राइव कर रहे हैं। स्टेप 4, अपने बिजनेस के लिए फंडिंग करें। अब बात करते हैं पैसे की। चलिए फंडिंग पर चर्चा करते हैं। यही वह जगह है जहां डर अक्सर आ जाता है, अगर मेरा पैसा खत्म हो गया तो। और सच्चाई यह है कि यह डर वैध है, लेकिन चिंता मत कीजिए, फंडिंग के कई तरीके हैं। कुछ सबसे रिच एंटरप्रेन्योर्स लगभग कुछ नहीं से शुरू हुए, फिर भी उन्होंने अपने सपने को फंड करने के तरीके ढूंढे। कैसे? सही सोच, स्मार्ट तरीके और दृढ़ संकल्प। याद रखिए, सवाल यह नहीं है कि आपने कितना शुरू किया, बल्कि यह है कि है कि वो भी शुरू किया है, उसे कितनी इंटेलिजेंस से उपयोग किया है। स्टेप 5, एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाएं। अब बात करते हैं ब्रांड की। आपका ब्रांड आपके बिजनेस का पर्सोना है। सोचिए उन ब्रांड्स के बारे में जिन्हें आप पसंद करते हैं। आप उनके प्रति लॉयल क्यों हैं? चाहे वो नाइक का जस्ट डू इट या एप्पल का स्लीक डिजाइन। सफल ब्रांड्स अपने कस्टमरों के साथ इमोशनल फॉर्म से जुड़ते हैं।
और सच कहूं, कोई भी ऐसा बिजनेस पर भरोसा नहीं करेगा जिसका लोगो ऐसा दिखे जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बनाया गया हो। आपके फ्यूचर के कस्टमर नहीं, अपने ब्रांड को ऐसा बनाए जो आपकी वैल्यू को दर्शाता हो। लोगो, कलर्स, मैसेज, ये सब मैटर करते हैं। स्टेप 6, अपने बिजनेस को लीगल बनाए। मुझे पता है, पेपर वर्क, लेकिन चलिए क्लियर हो जाते हैं। अगर आपने अपने बिजनेस को लीगल रूप से सेटअप नहीं किया तो आप फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं, और कुछ भी आपके एक्साइटमेंट को उतनी स्पीड से खत्म नहीं करता जितना लीगल प्रॉब्लम्स। इंश्योर करें कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करें, जरूरी लाइसेंस लें और टैक्स का ध्यान रखें। स्टेप 7, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं। आपका स्वागत है डिजिटल वर्ल्ड में। मेरे दोस्त, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो क्या वो रियल में मौजूद है? एक वेबसाइट बनाएं, सोशल मीडिया प्रोफाइल सेट करें और अपने ऑडियंस से जुड़ना शुरू करें। एक प्रो टिप, सुनिश्चित करें कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। 68% उपयोगकर्ता अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और मुझे भरोसा करें, अगर आपकी साइट तेजी से लोड नहीं होती तो लोग आपके पेज से उतनी ही तेजी से बाहर निकल जाएंगे जितनी तेजी से बास्केटबॉल खेला जाता है। स्टेप 8, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं। अब समय आ गया है खबर फैलाने का। बिना मार्केटिंग के आपका बिजनेस बिल्कुल ऐसे पार्टी की तरह है जहां कोई इनवाइट नहीं मिला, कोई नहीं आएगा। तो आप लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जैसे सोशल मीडिया, एसईओ और ईमेल कैंपेन से। याद रखें, लोग वह नहीं खरीदते जो उन्हें पता नहीं होता कि मौजूद है। क्रिएटिव बने, अपने ऑडियंस से जुड़े और देखें कि आपका कस्टमर बेस कैसे ग्रो करता है। स्टेप 9, एक टीम बनाएं। अगर आपका बिजनेस आपकी कैपेबिलिटीज से बढ़कर हो जाए तो एक टीम बनाने से मत डरिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी वीकनेसेस को पूरा कर सके। जैसा कि कहा जाता है, अगर आपको स्पीड से जाना है तो अकेले जाओ, अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ में चलो, और मुझ पर भरोसा करें, बर्नआउट से बुरा कुछ नहीं है, यह सच है। स्टेप 10, एग्जीक्यूशन करें और लगातार बने रहें। अंत में एग्जीक्यूशन, यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, वे फॉलो थ्रू नहीं करते। एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है, लेकिन यह सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, यह कॉन्टिन्यूटी के बारे में है। हर एक दिन आपके पास वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्लान हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो यह बेकार है। सक्सेस रातों रात नहीं आती है, एक एक एज जोड़कर बनाई जाती है, और बात जब लॉन्ग टर्म सफलता की हो तो एक ऐसा सीक्रेट टूल है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, कंपाउंडिंग की शक्ति। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे बदल सकता है? मेरे अगले वीडियो को मिस ना करें जहां हम इसमें गहराई से उतरेंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वह नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आप कभी भी इफेक्टिव बिजनेस टिप्स को मिस ना करें।